हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री की 16,108 पटरानियों की सच। क्या है उनका रहस्य, कैसे 16,108 पत्नियां थीं श्री कृष्ण की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इसके बारे में। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सही है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे का राज क्या है। महाभारत अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुकुम, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमकेशु तथा रुकममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते थे, किंतु रुकुम चाहता था कि उसकी बहन का विवाह छेदी राज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उसे विवाह करना पड़ा। पांडव के लाक्षागृह में कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्विक आदि यदुवंशियों को साथ लेकर कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार करने के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्यपुत्र कालिंदी श्री कृष्ण की पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जैनिया की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नगनजीत के साथ बेलों की एक साथ नाथ पर उसकी कन्या सत्या से पाण ग्रहण किया तथा तत्पश्चात उनके कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हरकर ले आए। इसी तरह कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अगले पन्ने पर पढ़ें। इसके अलावा श्री कृष्ण की 16,108 भी पत्नियां थीं। यह एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषीपुर के दैत्य राज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों पर आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं को हरण कर अपनी यहाँ बंदी गृह में डाल रखा। कृपया आप उससे बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना सुनकर स्वीकार करके श्री कृष्ण प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार प्रयाग ज्योतिषीपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम, अंतरिक्ष, सवर्ण, विभासु, नवसान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने उन अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इसी प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदंत को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषी का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। ये सभी अपहृत नारियां ही थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं
और किसी और माध्यम से उसे कारागार में लाई गई थी। वह सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछनित थी और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इसी तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वह सभी कन्याओं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहती थी, महल में नहीं। वह सभी जहाँ वहाँ भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारिका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज वर्ग के और लोग रहते थे। श्री कृष्ण ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के दिन के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिलती है। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उठकर उपटन लगाकर नीम चिचड़ी से जैसे कड़वे पत्ते डाल गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजे पर 14 दिए जलाए कर दक्षिणा दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का सच क्या था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियोस में।